नमस्कार। स्टीप फाइन्स टू सेव लाइव्स नॉट फॉर रेवेन्यू। गडकरी। पेज नंबर 1 की न्यूज़ है ये। 2 एंटी लिंचिंग बिल्स बीइंग एग्जामिन्ड बाय सेंटर। पेज नंबर 12 की न्यूज़ है ये। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, आकाशवाणी, कुरुक्षेत्र, फ्रंटलाइन योजना, EPW, द हिंदू की समरीज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पे। वेबसाइट है www.upscsummaries.com। तो अब आते हैं आज की न्यूज़ पे जो पेज नंबर 1 पे है। पहले पॉइंट में ये बताया है कि गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट कर सके, जो कि स्टीप फाइन्स लगाए हैं, जो कि पेनल्टीज़ इतनी बढ़ा दी गई है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं कि रेवेन्यू जनरेट कर सके। उनका इंटेंशन बेसिकली, और वो ये चाहते हैं कि लोग रूल्स को फॉलो करें और नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट में कमी आए, जो कि भारत में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जुलाई में पार्लियामेंट ने पास किया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019। सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हैं, some states including those ruled by the BJP have opposed the high penalties proposed under the bill, stating that the motor vehicle amendment bill falls under the concurrent list। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ की मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 है उसका अपोज किया गया कि जो फाइन्स है, जो पेनल्टीज़ है, वो काफ़ी हाई है। ऐसी स्टेट भी थी जहाँ BJP भी रूल कर रही थी। उन्होंने ये बोला कि ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, जहाँ की सेंटर और स्टेट दोनों ही डिसीजन ले सकती है और लॉ बना सकती है। नितिन गडकरी जी ने ये बताया। तो यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, द गवर्नमेंट इज नॉट टू फाइन पीपल टू अर्न मोर रेवेन्यू। मैंने अभी आपको बात बताई। उन्होंने बताया इन इंडिया 5 लाख एक्सीडेंट टेक प्लेस, 1.5 लाख पीपल लूज देयर लाइव्स, विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उन्होंने बताया 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं जिनमें कि 1.5 लाख लोग अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। एक्सीडेंट के कई रीज़न उन्होंने बताया। रोड इंजीनियरिंग उन्होंने बताया कि रोड की जो बनावट है वो कैसी है। लाइसेंस रिलेटेड इश्यूज़ बताएं कि यानी जैसे कि लाइसेंस जो इशू हो जाते हैं फर्जीवाड़े से और विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस में गए बिना जो लाइसेंस लोगों को मिल जाते हैं। एंड सम रिलेटेड टू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो कुछ दिक्कतें हो या कुछ उस वजह से भी ये एक्सीडेंट होते हैं। तो ये नेक्स्ट जो न्यूज़ है उस पर आते हैं, पेज नंबर 12 की। 2 एंटी लिंचिंग बिल्स बीइंग एग्जामिन्ड बाय सेंटर। तो इधर लिखा देवर पास्ड बाय राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल लास्ट मंथ। 2 एंटी लिंचिंग बिल बने थे जो कि है ना राजस्थान और वेस्ट बंगाल ने पास किए थे। तो एंटी लिंचिंग बिल पास बाय द राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल असेंबली विल हैव टू बी क्लियर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री बिफोर दे बिकम लॉ। तो आज न्यूज़ में लिखा हुआ है कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री इसको क्लियर करती है उसके बाद ये लॉ बनते हैं। अगस्त 5 अगस्त को राजस्थान असेंबली पास द राजस्थान प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल 2019, providing for life imprisonment and a fine from 1 lakh up to 5 lakh to those convicted in the case of mob lynching leading to the victim's death। तो ये राजस्थान असेंबली के बिल के बारे में बताया है कि 1 लाख से 5 लाख तक का फ़ाइन है, और जो अगर मॉब लिंचिंग जो करते हैं और जो जिससे कि विक्टिम की जो जो पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ के साथ 1 लाख से 5 लाख तक का फ़ाइन है। तो ये राजस्थान प्रोटेक्शन लिंचिंग बिल 2019 ने बताया। सेंटर में जो वो उनका जो स्टैंड है वो ये है कि बेसिकली ये इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की है। जो कि ऑफिशियल ने बताया कि अगर ये इम्प्लीमेंट तरीके से हो गए तो जो एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं वही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अगस्त 30, तो अगस्त 30 को द वेस्ट बंगाल असेंबली पास द बिल टू प्रिवेंट एंड पनिश मॉब असॉल्ट एंड लिंचिंग। उन्होंने पास किया बिल वेस्ट बंगाल असेंबली ने। द वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2019 proposes a jail term from 3 years to life for those involved in assaulting and injuring a person and also defines terms such as lynching and mob। तो उन्होंने ये बेसिकली एक जेल टर्म बताई है कि 3 साल से पूरी ज़िंदगी तक उनको जेल हो सकती है, जो कि असॉल्ट करेंगे लोगों, जो भी मॉब के अंदर इन्वॉल्व होंगे या लिंचिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, एंड इंजरिंग अ पर्सन, और पर्सन को इंजर करेंगे।
उन्होंने डिफाइन भी की लिंचिंग और मॉब की डेफिनेशन। स्टेट ने ये भी प्रपोज किया, जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, द स्टेट आल्सो प्रपोज द वेस्ट बंगाल लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम। उन्होंने प्रपोज किए कि एक लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम भी बनेगी। तो ये वेस्ट बंगाल और राजस्थान के बारे में है। यहाँ लिखा है, द सेंटर हैज रिकंस्टिट्यूटेड द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय होम मिनिस्टर टू सजेस्ट द मेजर टू कॉम्बैट लिंचिंग। सेंटर ने रिकंस्टिट्यूट किया था कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो कि होम मिनिस्टर जिसको हेड करेंगे, वो बताएंगे, जो मैंने अभी बात की थी, सजेस्ट करेंगे कि कैसे कॉम्बैट कर, कैसे लिंचिंग की वारदातों को और लिंचिंग को कम किया जा सके। ऑफिशियल ने ये भी बताया, एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं वो इनफ हैं, एंड द प्रॉब्लम वाज दैट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। 3-way एग्जामिनेशन। Under norms of the Union Home Ministry, the state laws are examined from 3 एंगल। कौन कौन से एंगल है? रिपग्नेंसी विथ सेंट्रल लॉज, डेविएशन फ्रॉम नेशनल और सेंट्रल पॉलिसी, एंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कॉन्ट्रे है या नहीं है, प्रतिकूल है या नहीं है सेंट्रल लॉज से। सेकंड पॉइंट है डिविएशन फ्रॉम नेशनल और सेंट्रल पॉलिसी, मतलब कितना कितना हद तक वो डिविएट कर रहा है सेंट्रल और नेशनल पॉलिसी। और तीसरा पॉइंट है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी लीगल या संवैधानिक वैधता कितनी है। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं जो स्टेट लॉ के लिए को एग्जाम्पल करते हैं 3 एंगल से, यूनियन होम मिनिस्ट्री जो करती है उसके लिए। हॉरेंडस एक्ट, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया था और कहा था कि है ना, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑफ मॉब लिंचिंग अक्रॉस द कंट्री, कॉलिंग देम हॉरेंडस एक्ट्स ऑफ मोबोक्रेसी। मतलब ये भीड़ अचानक से आती है और ये हमला कर देती है, इस चीज़ को उन्होंने हॉरेंडस बताया था, काफ़ी खतरनाक बताया था। और पार्लियामेंट से बोला था कि इसके लिए कोई एक सेपरेट ऑफेंस या सेपरेट कुछ एक चीज़ बनाई जाए जिससे कि ये चीज़ें कम, इसमें कमी आ सके। ये वेस्ट बंगाल, मैंने एक आपकी हेल्प के लिए स्लाइड बनाई है, द वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2019। इसमें लिंचिंग को डिफाइन किया है, लिंचिंग एज एनी मॉब वायलेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेजेस, डाइटरी प्रैक्टिसेस, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, इथनिसिटी और एनी अदर ग्राउंड। तो ये बताया कि लिंचिंग किसी भी जाति, धर्म, लिंग या किसी के जन्म जहाँ उनका होता हो, या उनकी भाषा पे अगर, या उनके खाने पे, डाइटरी प्रैक्टिस पे, और उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे कि वो उनका कैसा क्या लिंग है, पॉलिटिकल एफिलिएशन कि किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव है गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी इथनिसिटी, उनकी जो नेटिव प्लेस है उनकी इथनिसिटी है उसके ऊपर। तो इसके अगर कोई वो करेगा, सवाल उठाएगा या उनको परेशान करेगा, तो ये एक लिंचिंग कहलाई जाएगी। प्रपोज द वेस्ट बंगाल लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम, जो वेस्ट बंगाल लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम जो आएगी शायद, जो प्रपोज हुई है वो ये है, उसमें कुछ एक पॉइंट है उसका, ये कंपनसेशन स्कीम इन विच द फैमिली ऑफ द विक्टिम वुड रिसीव एटलीस्ट ₹5 लाख एंड इवन अ जॉब। तो जो फैमिली विक्टिम की जो फैमिली होगी उसमें या तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे या जॉब भी मिल सकती है। तो ये एक प्रपोज्ड जो कंपनसेशन स्कीम है ये है। तो ये आज की न्यूज़ थी। दी एंड। थैंक यू। कल की न्यूज़ थी, कल की न्यूज़ के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कल जो पेज नंबर 1 की न्यूज़ मैंने लिखी थी, डिप एंड राइज इन जीडीपी, वो पेज नंबर 12 की न्यूज़ थी, बजाय कि एक पेज नंबर 1 की थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।